हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं एग्ज़ाम टॉनिक, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही करीब है। सभी बच्चे काफ़ी एग्ज़ाम से डरे हुए लगते हैं, इसलिए आप डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब अली सर आपके साथ हैं तो अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम टॉनिक में आप आकर के एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कीजिए। एक सप्ताह में मैं आपकी तैयारी काफ़ी अच्छा करवा दूंगा, अच्छा हो जाएगा, ये मेरा वादा है, ये मेरी कोशिश रहेगी। तो मैं सबसे पहले बता दूं, इस एग्ज़ाम टॉनिक के अंदर फिजिक्स का जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा, इसमें दो कैटेगरी में मैंने फिजिक्स को बांट रखा है, एक सब्जेक्टिव एक ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में भी दो पार्ट होगा, एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा, एक शॉर्ट क्वेश्चन होगा। तो सबसे पहले हम लॉन्ग क्वेश्चन पे बात करेंगे, फिर उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, फिर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे भी बात करेंगे। तो आप सभी बच्चे हमसे जुड़े रहिए। मैं MM अली सर और हमारा खूबसूरत चैनल MM अली फिजिक्स में आपका स्वागत है। तो हम सबसे पहले जो आपके साथ बात करने वाला हूं, जो सबसे पहला क्वेश्चन मेरे सामने आप दिख रहा होगा स्क्रीन पर, वो है डिफाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्वेश्चन है डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ पॉइंट सिचुएटेड ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। गौर कीजिएगा, ये जो सवाल है पूरे 5 नंबर के क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है। लॉन्ग क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आएगा तो आएगा। मैं बता दूं आपको, सिर्फ 10 से 12 सवाल आपको पढ़ना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। 10 से 12 क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा, जो कि मोस्ट VBI होगा, उसी में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा। आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। इसी तरह से जितने भी क्वेश्चन होंगे सब में मार्क्स में बता दिया करूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले इसमें 2 सवाल आ गया। एक मुझे कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, उसे आप डिफाइन करो। दूसरा कह रहा है कि ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड वर्ड को भी ऐड किया जा सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आप घबराना नहीं, बात वही होगा जो मैं कह रहा हूं, जो करने जा रहा हूं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ पॉइंट, किसी एक बिंदु के ऊपर निकालना है। वह बिंदु कहां होगा, तो सिचुएटेड ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, एक इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सिस के ऊपर, ये ध्यान रखना है। देखो क्वेश्चन यहां पे बन जाते हैं। दूसरा वो कैसे, तो इस एक्सिस के जगह पे ना इक्वेटोरियल वर्ड का जब प्रयोग कर दिया जाएगा ना, तो सवाल चेंज हो जाएगा, बाकी सारे के सारे चीज सेम रहेगा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही रहेगा, बट एनी पॉइंट भी एक अलग क्वेश्चन वो भी बन जाता है। एक्सिस के जगह पे अगर इक्वेटोरियल वर्ड डाल दिया तो दूसरा सवाल बन जाता है, अगर एनी पॉइंट डाल दिया तो वो तीसरा सवाल बन जाता है। तो ये चीज ध्यान रखना है, हमें पूछा कहाँ गया है, तो एक्सियल लाइन के ऊपर या एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल बोले या एक्सियल लाइन बोले। तो सबसे पहले हम इसमें बात करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। तो आपको करना कैसे, जैसे जैसे मैं बताने जा रहा हूँ, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे वैसे आप एग्जाम में लिखना, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड अपने नोटबुक पे लिखना है, जो बोर्ड में कॉपी दी जाएगी उस पे सबसे पहले। हाँ, आप ध्यान रखना, आप जेल पेन और रेड पेन का यूज़ नहीं करना, ग्रीन पेन का भी यूज़ नहीं करना। आप ब्लू ब्लैक का यूज़ कर सकते हो, एक साथ दोनों पेन का आप यूज़ कर सकते हैं। तो अच्छा रहेगा कि आप ब्लैक से हेडिंग दें अच्छे से, और फिर ब्लू से आप आंसर लिखें, किसी एक से हेडिंग दें, किसी एक से आंसर लिखें, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, तो कहता है द इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज is called इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होता है, कुछ नहीं है, बस ये ध्यान रखना, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग इससे डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी याद रखना, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है। तो इज इक्वल टू, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो F/क्यूब नॉट। क्यूब क्या है, चार्ज है, नॉट एक टेस्ट चार्ज लग गया, नॉट मतलब क्यों, नॉट मतलब टेस्ट चार्ज हो जाता है, और फोर्स हमारा एक इलेक्ट्रिक फोर्स है। तो क्या कहा, द इलेक्ट्रिक फोर्स, ध्यान रखना है, बस इस कैप्सूल को याद रखो, बस यही है हमारा डेफिनेशन। ये एक लाइन का जो इंग्लिश में जो लिखा गया ना डेफिनेशन, ये रटने का नहीं है, अब है ना, ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है। द इलेक्ट्रिक फोर्स, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट, जब कोई चीज़ नीचे आता है ना तब पर यूनिट लग जाता है। द इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, क्यों नॉट कौन सा चार्ज है हमारा, टेस्ट चार्ज है। दूसरा हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, ध्यान दीजिए, पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक डेफिनेशन कंप्लीट हो चुका है, एक आंसर मिल चुका है। अब दूसरा आंसर जो मुझे करना है वो क्या है, तो निकालना है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी,
है ना। तो हेडिंग देंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑन एक्सिस पे, है ना, या एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन देखो मैं यहाँ लिखा हुआ एक्सिस, बट मैं एक्सियल लाइन का यूज़ करता हूँ। आप दोनों के मतलब समझ जाए। अगर एग्जाम में एक्सिस की जगह पे एक्सियल लाइन वर्ड आ जाए ना तो टेंशन नहीं लेना है। द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल, है ना। एक इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सियल लाइन के ऊपर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने जा रहा हूँ। ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना है मुझे। ये हो गया हेडिंग, ठीक। तो सबसे पहला क्या है, एक इलेक्ट्रिक डायपोल है। तो पहला काम ये करना है कि एक डायपोल आपको बना लेना है। और डायपोल कैसे बनेगा वो तो पता है। इलेक्ट्रिक डायपोल ये शॉर्ट क्वेश्चन में मैं बताऊंगा। इसमें दो चार्जेस होते हैं, एक चार्ज प्लस होते हैं, दूसरे चार्ज माइनस होते हैं, बट मैग्नीट्यूड सेम होता है, नेचर अपोजिट होता है, ठीक। अब इन दोनों चार्ज के बीच का कुछ न कुछ डिस्टेंस होता है। वो कितना होता है, वो 2a होता है। ये O क्या है, इसका सेंटर है, सेंटर ऑफ डायपोल कहलाएगा। तो इस सेंटर से लेकर के एक चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a। दूसरे चार्ज के फिर बीच के डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a। कई जगह बुक में, कई किताबों में r भी लिखा जाता है, l भी लिखा जाता है, कोई बात नहीं, r से लेके l से लेके कोई दिक्कत नहीं है। अब ये डायपोल कंप्लीट हो चुका है। अब बात करनी है एक्सियल लाइन कहाँ पे होगा। तो एक्सियल लाइन चाहे इधर, एक्सियल मतलब एक्सिस, ठीक है। तो डायपोल के अलोंग जो लाइन होती है ना उसको हम लोग एक्सियल लाइन कहते हैं। चाहे इधर हो या इधर, लेफ्ट ले या राइट ले, जिधर आपको सहूलियत हो उधर ले सकते हैं, इधर आपको बेटर समझ में आए उधर ले सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इधर ले लिया। ये कोई पॉइंट है P, इसी पॉइंट P के ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। और इस पॉइंट P पर मैं मान लिया कि कोई चार्ज है जो एक टेस्ट यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, टेस्ट मतलब होता है बहुत ही छोटा चार्ज, ठीक है। अब इस चार्ज के द्वारा, ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके द्वारा जो इस टेस्ट चार्ज के ऊपर जो फील्ड बनेगा ना, वो फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी। क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इधर आते हुए दिखेगा, दिस इज ड्यू टू माइनस क्यूब चार्ज, जिसको हमने E1 नाम रखा। ये प्लस चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। प्लस प्लस में क्या होगा, रिपल्शन होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे इसके द्वारा बाहर जाते हुए दिखेगा, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव है, पॉजिटिव में रिपल्शन होगा, ठीक। ये हो गया। अब उसके बाद ये सेंटर से लेकर के इस पॉइंट P तक जो डिस्टेंस है ना, उस डिस्टेंस को कुछ रिलेट कर लेना है, और ये हमने R मान लिया। तो इस प्रकार इस चार्ज से लेकर के यहाँ तक क्या डिस्टेंस होगा, जल्दी बताओगे, है ना, एकदम। तो ये टोटल यहाँ से आता R है, यहाँ से आता A है, तो क्या होगा बताओ, R प्लस A, ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। अगर मैं पूछा बताओ यहाँ से इस चार्ज से कितना डिस्टेंस होगा, तो जल्दी बताओ, ध्यान दीजिए। तो यहाँ से ये पूरे R है, ये A है, तो क्या होगा, R माइनस A हो जाएगा, है ना। ये पहला क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक। तो डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, इसे कैलकुलेट करना है। कुछ नहीं, ये बहुत ही आसान कैलकुलेशन है, बहुत ही आसान कैलकुलेशन मिलने वाला है। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन है ना, कभी कभी इसका यूनिट पूछ देता है, इसका ऐसा यूनिट पूछ देता है, इसका डायमेंशन पूछ देता है, इसकी कौन सी क्वांटिटी है। तो क्वांटिटी समझ में आ रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका यूनिट आप याद रखना, घटने का नहीं, फोर्स का होता है न्यूटन और चार्ज का होता है कूलम। तो न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर, ठीक है, पूछा गया कई दफ़ा ऑब्जेक्टिव में, मैं बता दूंगा ऑब्जेक्टिव में ये चीज़, ठीक। ओके, अब देखिए सबसे पहला काम क्या करना है, लेट माइनस क्यूब प्लस क्यूब एंड माइनस क्यूब आर क्या है, ये चार्जेस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल का दो चार्जेस है, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर चार्जेस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। ओके, दूसरी बात 2a क्या है बताओ, ये एक डिस्टेंस है, किसके बिटवीन डायपोल, या लेंथ ऑफ डायपोल भी कह सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस लिख दें, दो चार्ज के बीच की दूरी है, ठीक है। अच्छा, आर क्या है, ये भी एक डिस्टेंस है, कहाँ से कहाँ तक भाई साहब बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, डिस्टेंस बिटवीन कहाँ से कहाँ तक, ये O है, O टू P है ना, O से लेकर के P, सेंटर ऑफ डायपोल से लेकर के, ये CM है, इसको हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ डायपोल, ठीक है। तो ये हो गया, O से लेकर P के बीच का डिस्टेंस हो गया हमारा, ठीक। अब
और भी बहुत कुछ है लिखने को, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, बट दैट इनफ है। हमें निकालना क्या है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पर निकालना है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मुझे यहाँ पर कैलकुलेट करना है इस पॉइंट पी के ऊपर, ठीक है, क्योंकि दो अलग अलग चार्जेस के द्वारा दो अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे यहाँ पर दिख रहा है, मुझे निकालना है इसके द्वारा, पूरे डायपोल के द्वारा इस पॉइंट पी के ऊपर। तो चलिए पहला काम करना है, लिखना है कि द इलेक्ट्रिक या इफ E1 इज द, इफ करके लिखे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इफ E1 बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, EFI का शॉर्ट फॉर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट कहाँ पर, P पर, ड्यू टू माइनस क्यूब जो चार्ज हमारा माइनस क्यूब चार्ज के द्वारा, माइनस क्यूब चार्ज ध्यान दीजिएगा, माइनस क्यूब चार्ज कहाँ पे है, मान लेता हूँ ये पॉइंट का नाम A है और इस पॉइंट का नाम B पर है, B है, ठीक। तो माइनस क्यू चार्ज एट ए पर है ना, उसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम क्या रखा गया है, E1 रखा गया है ना। ये माइनस के द्वारा प्लस माइनस में अट्रैक्शन होगा, तो ये माइनस चार्ज प्लस चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा, तो E1 इधर आएगा, तो E1 है। तो E1 इज इक्वल टू, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर डाल दें, E1 इज इक्वल टू, आपने पढ़ा होगा, अगर थोड़ा ध्यान दीजिए, ये चार्ज को फिलहाल भूल जाइए, ठीक। तो हमारे पास ये चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है, तो एक पॉइंट चार्ज की तरह यहाँ बिहेव करेगा। आप एक क्वेश्चन पढ़े होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इसका फॉर्मूला आया होगा K इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। तो मैं सेम चीज यूज करूंगा यहाँ पर, K इंटू K एक कॉन्स्टेंट है और Q हमारा चार्ज है, तो माइनस क्यू बाई आर स्क्वायर। तो आर के जगह पे डिस्टेंस होता है, तो ए से लेके पी का डिस्टेंस हो गया, ओके। तो के इंटू माइनस क्यू बट्टे ए पी का वैल्यू कितना है, जल्दी बताइए, आर प्लस ए का होल स्क्वायर है, ठीक। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ। सिमिलरली ध्यान दीजिएगा, सिमिलरली 5 नंबर के क्वेश्चन देखना कितना आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। सिमिलरली मैं लिखूंगा कि इफ E2 बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट कहाँ पर, P पर, ड्यू टू कौन से चार्ज के द्वारा, प्लस क्यू चार्ज के द्वारा, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज इसके द्वारा इस पॉइंट P पर E2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो बताइए कि E1 बराबर E2 बराबर कितना होगा, E2 बराबर सेम चीज K इंटू यहाँ के चार्ज कितने हैं, प्लस क्यू है, तो प्लस क्यू बट्टे डिस्टेंस कितना है, BP ब्लड प्रेशर है स्क्वायर, है ना, हाँ जी, B और P का स्क्वायर, ठीक है। तो K इंटू प्लस क्यू बट्टे, है ना, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल फ्री होकर के पढ़ना है, BP। तो BP बताओ कितना है, R माइनस ए है, R माइनस ए का क्या है, होल स्क्वायर हो जाएगा, ओके। इसको मैं मान लिया इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान देना, ये जो अभी निकला है E1 और E2 ना, दो अलग अलग चार्जेस के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P के ऊपर निकला। नाउ अब क्या करना है आपको, बस तीसरा स्टेप बाय स्टेप याद रखना, ये दो तीन लाइन जो है ना, रटने का नहीं है बालक, और ये आप समझ गए, अलग अलग चार्जेस के द्वारा निकाला गया है। और तीसरा पॉइंट है, नाउ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट कहाँ पर, P के ऊपर, ड्यू टू किसके द्वारा, एक वर्ड कहें तो डायपोल, डायपोल मतलब दोनों चार्ज आ जाता है, माइनस और प्लस दोनों आ जाता है इसके द्वारा। तो इसके द्वारा लिखने के लिए, और ये हम निकाल कहाँ रहे हैं, तो एक्सियल के ऊपर निकाल रहे हैं, एक्सियल लाइन के ऊपर निकाल रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, E1 और E2, जो दो मुझे अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड मिला है E1 और E2, इन दोनों को ऐड कर देंगे डायपोल के द्वारा निकालने के लिए। इसके द्वारा जो मिला है यहाँ पर, और इसके द्वारा जो यहाँ पर P पर जो मिला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल हो गया, ठीक। तो E1 का वैल्यू कितना मिला है, K इंटू माइनस क्यू बट्टे R प्लस ए का होल स्क्वायर, प्लस E2 का वैल्यू कितना मिला है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से ध्यान दीजिए, प्लस क्यू बट्टे R माइनस ए का होल स्क्वायर, ओके। अब थोड़ा सा गौर की जाए तो दोनों में कुछ कॉमन है ना, मैं इधर लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो कॉमन क्या है, K कॉमन है और Q कॉमन है, तो मैंने कॉमन ले लिया। तो यहाँ बच क्या गया, ये प्लस है, ये माइनस में, तो पहले प्लस वाले को लिख लेता हूँ, तो R माइनस ए का होल स्क्वायर, और फिर बीच में ये माइनस आ गया पहले, उसके बाद माइनस वाला, तो R प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर बात हो रही है, एक्सियल लाइन के ऊपर हो रहा है। 5 नंबर के क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो रहा है, टेंशन नहीं लेना, बस 10 मिनट 15 मिनट आप वीडियो को देख लो, डेली प्रैक्टिस हो जाएगा, अच्छा से नोट्स तैयार कर लो, एग्जाम में जाकर लिख कर आओ, ये पक्का कहता हूँ गारंटी के साथ, ओके, आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो K इंटू
क्यूब, बस मैथमेटिक्स थोड़ा सा आप लोग को आता ही होगा। इसको क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। तो r माइनस ए इंटू आर प्लस ए, स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दीजिए। तो ये कट गया, ये बचा, तो यहाँ लिखूंगा मैं r प्लस ए का होल स्क्वायर और बीच में माइनस, तो r माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे बात हो रही है, एक्सियल लाइन के ऊपर। तो के क्यूब, ध्यान देना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़िए, ए स्क्वायर प्लस 2a r माइनस ए माइनस बी को होल स्क्वायर पे तोड़ना है, और यहाँ बीच में माइनस है तो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a r और होल डिवाइडेड बाई, यहाँ देखिए दोनों के स्क्वायर कॉमन ले लिया जाए तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला पे आ रहा है, तो r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा एक्सियल पे हो रहा है, निकल रहा है के इंटू क्यूब। ये देखो ये और ये दोनों खत्म हो गया। अब बचा क्या भाई साहब, इसको मिटाओ, अच्छे से लिखो। तो के इंटू क्यूब इंटू 2a कितना हो गया, 4ar डिवाइडेड बाई r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, हाँ जी। तो अभी हमारा फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। मैं चाहूँगा आप फटक से स्क्रीनशॉट करो, या आप जल्दी से इसको पॉज करके लिख लो, फिर मैं मिटा करके ऊपर के बस 2-4 लाइन और आगे बढ़ना है, रिजल्ट मेरा कंप्लीट हो जाएगा। देखो कितना संक्षेप में और कितने आसान तरीके से मैं आपको बताया है, जो 5 नंबर के कंप्लीट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन 99.99% आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसके अच्छे से तैयारी कर लें। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लें, या चाहे आप स्क्रीन पॉज करके आप इसे लिख लें। ठीक, चलिए ओके, मैं ऊपर से थोड़ा मिटाऊंगा। अब देखिए, ये जो मुझे मिला है इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिला है, कहाँ पे निकालना है, एक्सियल लाइन के ऊपर। तो ये जो k को मैंने k रहने दिया और क्यूब इंटू 2a को एक साथ अलग कर दिया, और एक 4r भी है ना, तो 2r को अलग कर दिया। नीचे डिवाइडेड बाई r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, एकदम लिख सकते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा, ऐसा करने से क्या फ़ायदा मिलने वाला है वो ध्यान से देखिएगा। तो एक्सियल लाइन के ऊपर k इंटू क्यूब इंटू 2a, एक आगे पढ़ेंगे हम लोग, ये P कहलाता है। P हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल है, तो P इंटू 2r डिवाइडेड बाई r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर है। फिलहाल अभी ये रिजल्ट नहीं हुआ, यहाँ भी छोड़ देंगे तो नंबर मिल जाएगा, बट पूरा नंबर नहीं मिलेगा, है ना। एग्जामिनर ठीक ठाक रहा तो दे भी सकता है, बट थोड़ा सा आगे और बढ़ाना है आपको। करना क्या है कि जो पॉइंट P है ना, इसको बहुत दूर ले जाना है, एक स्टेप थोड़ा सा बढ़ाना है। इफ r इज मच ग्रेटर देन a या 2a, अगर r बहुत बड़ा हो जाए a से तो a बहुत छोटा हो जाएगा, दैट इज a इज इक्वल टू 0। हम a को क्या मान लेंगे, निग्लिजिबल। r अगर इन दोनों के बीच के रिलेशन को अगर देखा जाए तो r बहुत बड़ा हो जाए, इतना बड़ा हो जाए, ये बहुत दूर चला जाए पॉइंट P, है ना। तो a क्या होगा, बहुत ही छोटा हो गया, इतना छोटा हो गया कि a का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा मुझे एक्सियल लाइन पर जो मिलेगा ना, वो k इंटू पी इंटू 2r डिवाइडेड बाई, ये 0 हो गया तो r का पावर कितने हो जाएगा, 4, और ये एक r से r कैंसिल होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन आपको कितना मिला, k इंटू 2p बाई आर क्यू। ये लीजिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट, यहीं तक लिखना है, इससे ना एक पॉइंट कम लिखना है ना एक पॉइंट ज़्यादा लिखना है। जी हाँ, मैं आपको एक ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्लियर कर दूँ। एक ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना एक्सियल लाइन के ऊपर, है ना, या ड्यू टू डायपोल के द्वारा जो होता है वो डिस्टेंस के कैसा होता है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है। डिस्टेंस के इन्वर्सली होता है आर क्यूब, याद रखना, आर क्यूब नो कि आर स्क्वायर। ठीक है, डायपोल के द्वारा। ठीक, और डायपोल मोमेंट का क्या होगा, पी के ये डायरेक्टली हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपके 5 नंबर के कंप्लीट क्वेश्चन। तो मैं चाहूँगा कि आप बच्चे इसके बढ़िया से तैयारी कर लें, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में आने वाला है और आएगा ही आएगा 100%। आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। लेकिन हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे अभी नए हैं, पहले बार देख रहे हैं, आपको किसी माध्यम से मिला है, दोस्तों को भी शेयर कीजिए, दोस्तों को भी बताइए कि देखो अली सर आपके लिए लेकर के आ रहे बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसकी प्रैक्टिस कर लो दोस्त। अगर एग्जाम में अच्छा नंबर लाना चाहते हो तो डरने की अब कोई ज़रूरत नहीं है, जब अली सर हैं आपके साथ। तो हाँ, लेकिन एक चीज़ जरूर कहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अच्छा लगा तो घंटा जरूर दबा लेना, इसलिए कि आपको जो भी क्वेश्चंस मैं
यहाँ से आपको आप तक पहुँचाऊँ, यूट्यूब पे डालूँ फ्री ऑफ कॉस्ट में, वो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके, जिससे कि आप उस क्वेश्चंस को पढ़ सकें। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, व्हेन आई मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।